हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम मूवी देखने वाले हैं दी फैमिली प्लानिंग। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डैन नाम के एक आदमी को, जो कि कार डीलर है और अपने काम में ये बहुत ही एक्सपर्ट होता है, जिससे कि इसके ऑफिस के लोग भी इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ डैन को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड भी मिलता है। ये हम देखते हैं कि डैन अपने घर जाता है अपने हाथ में एक फ्लावर लेके, क्योंकि आज इसकी मैरिज एनिवर्सरी है। और ये जाके अपनी वाइफ को फूल गिफ्ट करता है और उसकी वाइफ कहती है कि अच्छा तुम्हें याद रहा। और फिर हमें दिखाया जाता है इसके 3 बच्चे होते हैं, बेटी कायल, बेटा सैम और एक छोटा बेटा भी होता है इसका। और वो अपने बेटे को कहता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है तो तुम्हें अपने भाई का ध्यान रखना होगा। तो इसका बेटा झूठ कहकर जहाँ से चला जाता है कि मुझे अपने दोस्त के यहाँ मूवी देखने जाना है, और वो वहाँ जाके गेम खेल रहा होता है अपने बाप से छुप के। और ना चाहते हुए भी इसकी बेटी को अपने भाई को संभालना पड़ता है। तभी हम एक साइड पर देखते हैं कि डैन अपनी बीवी को लेकर पार्क जाता है और वहाँ खूब एंजॉय करता है और अपने पुराने दिन को याद कर रहा होता है। तभी कुछ टीनेजर्स इनकी फ़ोटो निकाल लेते हैं। फिर डैन जाकर उनको कहता है कि प्लीज़ हमारी फ़ोटो डिलीट कर दो। तो वो डैन का मजाक उड़ाते हैं और डैन के सर के ऊपर कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं। डैन को बहुत गुस्सा आता है और डैन वहाँ से निकल जाता है। तभी उसकी बीवी कहती है, डैन कोई बात नहीं, मैंने एक शरीफ आदमी से शादी की है, किसी गुंडे मवाली से नहीं। और तभी हम देखते हैं कि डैन नहा रहा होता है और शीशे में देख उससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं दूसरे दिन कैट भी एक बॉक्सिंग क्लब में होती है और बड़ी गुस्से से बॉक्सिंग कर रही होती है। वहाँ पर उसे डैनी नाम की एक लेडीज़ मिलती है, जो कि कैट से पूछती है बहुत गुस्से में हो, अपने हस्बैंड से गुस्सा हो या एक्स से। तो वो कहती है कुछ टीनेजर से। तभी यहाँ इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और कैट उसे अपने बारे में सब कुछ बताती है। और डैनी भी उसे बताती है कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था जो मुझे छोड़ के चला गया। तभी बातों बातों में डैनी उसे कहती है कैट को कि मैं एक ट्रैवलिंग मैनेज करती हूँ, लगता है तुम कहीं घूमने नहीं गई हो काफ़ी टाइम से, तो ये मेरा कार्ड ले लो और तुम्हें दुनिया में कहीं भी जाना हो तो मैं ट्रैवल प्लान कर सकती हूँ। अब देखते हैं डैन को, जो कि एक मार्केट में होता है और उसे पता चलता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। तभी अचानक वो फॉलो करने वाला आदमी डैन के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद बाप रे बाप, डैन, हमें पता चलता है कि डैन बहुत ही अच्छा फाइटर है। वो अपने बच्चे को बचाते हैं, उस आदमी का उठा उठा के पटकता है और धो डालता है और मार्केट से सामान लेकर निकलता है। तभी वो पहुंचता है अपने घर और वहाँ एक छुपा हुआ लॉकर होता है, वहाँ से कुछ सामान, पैसे और गन निकालता है। उसके बाद सीधा जाता है वो अपने बच्चों के स्कूल, जहाँ पता चलता है कि उसके बच्चे उसके स्कूल में नहीं हैं। तो वो किसी से पूछता है अपनी बेटी के बारे में और कोई उसे बताता है कि उसकी बेटी दूसरी जगह पे होगी। तो वो वहाँ जाता है, वहाँ उसकी बेटी मिलती है। वो अपनी बेटी से पूछता है कि आज तुम लोग स्कूल नहीं गए। तो उसकी बेटी कहती है दैट दूसरी बात करें। तो कहता है तुम्हारा भाई कहाँ है। तो बताती है भाई भाई एक दोस्त के घर में है, वो गेमिंग कर रहा होगा। डैन वहाँ पहुँचता है और देखता है कि उसका बेटा उससे झूठ बोलता रहा है कि उसने गेमिंग खेलना छोड़ दिया है, लेकिन वो गेम खेल रहा होता है काइल के नाम से। लेकिन डैन के पास इस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि वो इन दोनों को कुछ कह सके। इन दोनों को गाड़ी में बिठाता है और सीधा जाता है अपनी बीवी कैट के पास और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज ट्रैवलिंग प्लान किया है। तो इसकी बीवी ये सुनकर शॉक हो जाती है कि इसने तो 18 साल में मुझसे कभी पूछा नहीं, अचानक इसे क्या हो गया, लेकिन वो मान जाती है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक कुछ गुंडे इनको पीछे से देख रहे होते हैं इनकी गाड़ी को। तो डैन वहाँ से छुप के निकल जाता है और डैन समझ जाता है कि इसके दुश्मनों ने इसकी गाड़ी में ट्रैकर लगा देता है। तभी वो अपनी बीवी को झूठ कहता है कि इतना लंबा सफ़र है, हमें गाड़ी का ऑयल चेक करना चाहिए। तभी वो अपने गैराज में जाता है और वो ट्रैकर ढूंढने लगता है और उसे ट्रैकर मिल जाता है और ट्रैकर लेके वो अपनी दोस्त की गाड़ी में लगा देता है, जिससे कि गुंडे देखते हैं कि हमारा ट्रैकर दूसरी साइड जा रहा है, तो वो ट्रैकर के पीछे निकल जाते हैं। और तभी देखते हैं कि डैन यहाँ से निकलता है और गुंडे भी अचानक उसके पीछे आ जाते हैं। लेकिन डैन बड़ा चालाक होता है, अपनी फैमिली को पता भी नहीं चलने देता और उन गुंडों से पीछे छुड़ा के किसी साइड पे निकल जाता है। तो हमें पता चलता है कि ये जा रहे होते हैं ब्रिज पे, इसके बच्चे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे होते हैं। तो डैन उन्हें कहता है कि बच्चों ये डिवाइस फ्री वेकेशन है। तो वो अपने बीवी और बच्चों का मोबाइल लेता है और ख़ुद का मोबाइल भी लेता है और पानी में फेंक देता है, जिससे कि इसकी बीवी और बच्चे अचानक शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। फिर डैन जाता है एक स्टोर में और स्टोर वाले से कहता है कि मुझे एक मैप दे दो। तो स्टोर वाला डैन से कहता है भाई साहब कौन से ज़माने में जी रहे हो, मोबाइल में आपके ऐप नहीं है। तो वो कहता है भैया वो हमारे पास नहीं है। फिर वो स्टोर वाले को पैसा दिखाता है और वो उसे मैप दे देता है। और तभी हम देखते हैं कि डैन के घर में एक बूढ़ा आदमी होता है, जो कि बहुत गुस्से में होता है और यही है भाई साहब असली विलन। वो इनके घर पे डैन की फैमिली फ़ोटो को एक मुक्का मारता है और कहता है अपने सारे लोगों मुझे किसी भी हाल में डैन चाहिए। और वो अपने सारे लोगों को लगा देता है काम में। और वो डैन का सोशल मीडिया भी और उनके बच्चों को सोशल मीडिया भी चेक करता है और कहता है इन्हें चेक करो, ये लोग यहीं कहीं पे मिल जाएंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है डैन जाता है एक हॉस्टल में
रूम लेने के लिए, और बाहर आकर देखता है कि इसके बेटे की एक फ़ैन होती है जो कि कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ एक सेल्फ़ी लेना है। वो सेल्फ़ी लेती है तो डैन आगे पूछता है तुम इस सेल्फ़ी का क्या करोगी? वो कहता है सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगी। तभी डैन इनको झूठ कह देता है कि यहाँ पे हमें हॉस्टल मिला नहीं और हमें आगे जाना पड़ेगा। तो वो लोग भी बहुत परेशान होते हैं इसके घर वाले कि ये डैन को क्या हो गया अचानक। फिर डैन वहाँ से निकल जाता है और अब देखते हैं रास्ते में गुंडों को भी पता चल जाता है डैन का कि डैन कहाँ पे है, और वो बाइक लेके डैन के पीछे लग जाते हैं। लेकिन भाई साहब डैन तो डैन है ना, वो उन सब का वो बुरा हाल करता है। इसकी फैमिली भी सो रही थी, इसकी फैमिली को पता नहीं होता, ये कान में हेडफोन लगा के सो रही होती है, और डैन अपना गन निकालता है और ड्राइव करते हुए उन बाइक वालों का वो हाल करता है। एक को उठा के फेंकता है इधर, दूसरे को गाड़ी से टक्कर मारता है, तीसरे को उठा के बोर्ड में मार देता है और किसी को पता भी नहीं चलता। और डैन इनका काम तमाम करके पूरी रात ड्राइव करके एक जगह पे पहुंच जाता है, और वहाँ वो गाड़ी पार्क करके सोने ही वाला होता है। तभी अचानक इसकी बेटी की आंख खुलती है और एक बड़े से गाय का मुंह देख के डर जाती है, और तभी इसकी बीवी पूछती है हम लोग कहाँ हैं? तो डैन कहता है आए हुआ। तो इसकी बीवी कहती है ओ हनी तुमने पूरी रात गाड़ी चलाई। कहता है कोई बात नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है ये लोग एक लैब के अंदर जा रहे होते हैं और बड़े खुश होते हैं। तभी डैन को एक आदमी के ऊपर शक हो जाता है कि वो आदमी उसका पीछा कर रहा है। तो इसकी फैमिली कहीं और थी और डैन उसके पीछे लग जाता है, पर असल में वो कोई नॉर्मल आदमी होता है। डैन उसको चेक कर रहा होता है, तभी डैन के ऊपर अचानक हमला हो जाता है, और दूसरे साइड इसकी फैमिली काफ़ी एंजॉय कर रही होती है, और यहाँ पे डैन जो है वो गुत्तम गुत्ती फाइट कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डैन की बेटी जाती है अपने बॉयफ्रेंड के पास। यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड भी होता है, और तभी इसकी बेटी को पता चलता है कि इसका बॉयफ्रेंड एक किसी दूसरे के साथ एंगेज है। तो वो बहुत गुस्से में आके गाड़ी में बैठ जाती है, और डैन आके उसे कहता है कि क्या हुआ? तो वो कहती है ये ऐसा ऐसा हो गया। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें एक ट्रिक सिखाई थी, तुम्हें याद है? तुम जाओ और वो ट्रिक उसके ऊपर आजमाओ। तो ये इसकी बेटी जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर वही ट्रिक आजमाती है, और उसका बॉयफ्रेंड वहीं पे गिर जाता है। तभी इसकी बेटी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी आके गाड़ी में बैठ जाती है। ये देख के डैन की बीवी कैट भी बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है, और ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं और ये लोग पहुँचते हैं लॉस वेगास एक होटल के अंदर। और यहाँ पे डैन और उसकी बीवी तैयार होते हैं और पार्टी के लिए नीचे जाने लगते हैं, और अपने बच्चों को कह देते हैं कि बच्चे तुम लोग कहीं बाहर नहीं निकलना। ये लोग निकल जाते हैं नीचे पार्टी के लिए, और उनके बच्चे भी इतने शरीफ तो होते नहीं जो इनके कहने पे बैठे रहेंगे घर पे। वो भी चुपके से निकल जाते हैं नीचे गेमिंग सेंटर के लिए, और यहाँ ये लोग डिनर कर रहे होते हैं, वो लोग वहाँ पे गेमिंग खेल रहे होते हैं इनसे छुप के। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब वो लोग गेम खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे कोई उन्हें फॉलो भी कर रहा होता है, यानी कि विलन उन्हें फॉलो भी कर रहा होता है। और तभी यहाँ पे ये लोग कसिनो में गेम खेलने के लिए भी जाते हैं, डैन और कैट। ये लोग काफ़ी जुआ में जीतते हैं। फिर ये लोग घर आते हैं तो देखते हैं कि इनके बच्चे नहीं हैं, और तभी कैट एक म्यूज़िक प्ले करती है और वो सोचती है कि एक रोमांटिक से शाम गुजारेंगे। तभी अचानक देखते हैं कि वहाँ पे डैन बाहर खड़ा होता है और उसके ऊपर लेज़र गन से कोई शूट करने वाला होता है, और यहाँ पे एक गुंडा कैट को पकड़ लेता है और उसे बाहर लेकर आता है। जब तक डैन वहाँ पे उन दो आदमी का काम तमाम कर चुका होता है, और इसकी बीवी अचानक ये देख के परेशान हो जाती है, हैरत में पड़ जाती है कि ये क्या हो रहा है। डैन तो बिल्कुल शरीफ आदमी है, उसे पता नहीं होता डैन तो बहुत पुराना खिलाड़ी आदमी है। तभी वो कहता है गुंडा डैन को कि अपनी बंदूक नीचे फेंक दो, नहीं तो मैं कैट को मार दूंगा। और डैन उसे कहता है कि ठीक है तुमने मुझे ढूंढ लिया, कैट को जाने दो, इसको कुछ पता नहीं है। तभी वो गुंडा अचानक डैन को शॉन के नाम से पुकारता है, और उसकी बीवी ये नाम सुन के परेशान हो जाती है कि ये शॉन कौन है। तभी अचानक डैन एक चाकू से उस गुंडे के ऊपर हमला करता है और उसे मार देता है। ये देखकर उसकी बीवी शॉक हो जाती है कि 18 साल से मैं जिस आदमी के साथ रह रही थी ये तो एक कोई और आदमी है, और वो बहुत डैन से नाराज़ होती है। और तभी अचानक वो अपने बच्चों को ढूंढने लगती है, और अपने बच्चों को ढूंढते हुए नहीं मिलता है तो वो बाहर की तरफ जाती है। तो डैन उसे लेके जाता है गेमिंग सेंटर पे, जहाँ पे इसका बेटा बहुत फेमस तरीके से गेम खेल रहा होता है और बहुत पॉपुलर होता है इसका बेटा। ये लोग जल्दी जल्दी अपने बच्चों को ढूंढते लेते हैं, और अचानक इसकी बेटी पूछती है कि मॉम क्या हो गया? तो कहती है कि हमें ये शहर से बाहर निकलना होगा। तो वो कहते हैं हम तो वो अपने बच्चों से झूठ कहता है कि मैंने गुंडे को कार बेची थी जो कि ख़राब निकली, और अब वो हमें मारने के लिए हमारे पीछे आ रहे हैं। तभी इसकी बेटी सुन के हंसने लगती है, और अचानक हम देखते हैं कि एक आदमी इनके ऊपर हमला कर देता है और ये सब परेशान हो जाते हैं। तभी डैन अपने बच्चों और बीवी को लेके एक साइड पे भागता है और अपनी गन निकालता है। इसकी बेटी ये देखकर शॉक हो जाती है कि इसका बाप गन कितनी आसानी से चला रहा है, और वो उस गुंडे को ठिकाने लगा देता है और मार देता है। और फिर सारी फैमिली होटल के लॉज में बैठे रहती है, और डैन उन सबको अपनी कहानी बताता है कि मैं 18 साल पहले एक असैसिन था, यानी कि एक किलर था, किराए पे लोगों को मारा करता था, लेकिन मुझे वो ज़िंदगी नहीं चाहिए थी, मुझे एक नॉर्मल आम सी ज़िंदगी चाहिए थी। ये सुन के इसके बच्चे कहते हैं कि आपने हमें धोखा दिया, झूठ बोला।
फिर डैन उनको कहता है कि मैंने इन सब चीज़ से निकलने के लिए एक रास्ता देखा है कि हम ये सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, और ये कहकर ये अपने बच्चों को एक जाली पासपोर्ट देता है। तो उसके बच्चे ये जाली पासपोर्ट इसे वापस कर देते हैं और कहते हैं हमें नहीं चाहिए, जो हम थे हमें वही है। ये कहकर इसके बच्चे यहाँ से चले जाते हैं और इसकी बीवी और डैन के बीच में काफ़ी बहस होने लगती है। इसकी बीवी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। तो डैन कहता है कि तुम नहीं जाओ, क्योंकि बाहर कहीं भी सेफ़ नहीं है। तो इसकी बीवी कैट कहती है कि डैन को कि सेफ़ तुम्हारे साथ नहीं, ये कहकर चले जाती है और वो किसी को फ़ोन करती है। और डैन रात भर बाहर बैठा रहता है, इसका इंतज़ार कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि इसकी बीवी सुबह निकलती है और चली जाती है एयरपोर्ट के लिए। वहाँ पे देखती है कि एक प्राइवेट प्लेन इनके लिए खड़ा हुआ होता है, और वहीं पे वो डैनियल नाम की चाइनीज़ लड़की, तो आपको याद होगा जो बॉक्सिंग क्लब में मिली थी, वो अचानक इसे मिलती है कैट को। और कैट उसे देख के परेशान हो जाती है कि ये इतनी बड़ा जहाज़ कहाँ से लेके आई हमारे लिए, सिर्फ प्राइवेट जेट हमारे लिए। खैर खैर वो प्लेन के अंदर जाके बैठते हैं सब, और तभी कैट को पता चलता है कि डैनी जो है वो चाइनीज़ लड़की, वो तो असल में विलन के साथ मिली हुई होती है। तभी हमें मैक नाम का विलन, आपको याद होगा जिसने पंच मार के इनका फैमिली फ्रेम फ़ोटो तोड़ा था, वो इनके सामने आता है। और कैट को पता चलता है कि अब वो तो फंस गई और उसके बच्चे भी साथ में उसके फंस गए। अब वो लोग डैन को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली सेफ चाहिए तो शहर के बीच में जो कसिनो है वहाँ पे अकेले आ जाओ तुम। और डैन वहाँ से निकलता है और सीधा कसिनो के लिए पहुँचता है। वहाँ जाके देखता है तो कोई नहीं होता। वो बाहर खड़े होकर आवाज़ लगाता है तो सारे गुंडे बाहर निकलते हैं, और डैन कहता है कि मुझे वहाँ ले चलो ऊपर। ऊपर का सीन जाके हम देखते हैं कि जैसे ही डैन इंटर होता है, वहाँ पे उसे वो विलन नज़र आता है। वो विलन को कहता है कि मेरी फैमिली को जाने दो डैड। ये सुन के इसका बेटा बहुत ही शौक हो जाता है कि ये तो इसका बाप निकला, ये तो मेरा दादा है, और अपना दादा जो है वो पोते को कभी नहीं मारता। तो इसका बाप कहता है मैक मैक कहता है डैन को कि बेटे तुम वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। डैन कहता है कि मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं कभी वापस नहीं आ सकता। तो बहुत बहस होने के बाद भी डैन नहीं मानता है, और वो उस चाइनीज़ लड़के को कहता है तो ठीक है फिर इन सबको मारना शुरू करो। सबसे पहले डैन की बीवी कैट से स्टार्ट करो। और वो जैसे ही गन निकालती है कैट को मारने के लिए, तो डैन मान जाता है और कहता है ठीक है मेरी फैमिली को वापस भेजो। और और विलन एक आदमी को इशारा करता है कि इसकी फैमिली को बाहर तक छोड़ के आ जाओ। तो वो आदमी इसकी फैमिली को लेता है और लिफ्ट की तरफ जाता है और इनको नीचे की तरफ लेके जा रहा होता है, और कुछ कुछ कह रहा होता है, पता नहीं क्या कह रहा होता है, मुझे भी समझ में नहीं आया। तभी हम देखते हैं कि अचानक कैट अपने बच्चे का डायपर खोल के उस आदमी के मुंह पे मार के उसे नीचे फेंक देती है, और वो डैन को बचाने के लिए आती है। लेकिन जैसे ही ऊपर आती है तो देखती है कि डैन यहाँ पे उस चाइनीज़ लड़की के साथ बिजी होता है। ये देख के वो बहुत शॉक होती है, लेकिन डैन तो बेचारों से बचने की तैयारी कर रहा होता है। वो एक हल्का सा कोई ट्रिक लगाता है जिससे कि वो चाइनीज़ लड़की बेहोश हो जाती है। और डैन अपनी बीवी कैट को कहता है कि तुम सब ऊपर चले जाओ टेरिस पे और वहीं छुपे रहना। और अपने बेटे को कहता है कि तुम यहाँ रुको, तुम ड्रोन से मुझे अब सबकी लोकेशन बताते रहना, कौन कहाँ कहाँ पे है, मैं सबको मारता जाऊँगा और तुम मुझे बताता जाना। ये सुन के उसका बेटा भी बहुत खुश हो जाता है, और कैट डैन की बीवी टेरिस के ऊपर चली जाती है, छुप जाती है, और डैन नीचे चला जाता है। उसका बेटा उसे सारा लोकेशन बता रहा होता है। इतने में अचानक ये डैनी चाइनीज़ को भी होश आ जाता है, और ये उसे पता होता है कि कैट ऊपर है। वो ऊपर जाती है कैट को मारने के लिए। तभी वहाँ पे बड़ी उनकी गुत्थम गुत्था फाइट होती है, और यहाँ डैन भी सबको ठिकाने लगा रहा था। उसे बेटा उसे लोकेशन बता रहा होता है, और वो सबको गुत्थम गुत्था खूब उठा के पटकता है, खूब उठा के पटकता है, एक एक करके मार देता है। और तभी इनकी अचानक खूब फाइट होने लगती है, और वहाँ हम देखते हैं कि कैट भी डैनी को निपटा चुकी होती है। और ये लोग सब नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि मैक जो है वो डैन को पीट रहा होता है। तो डैन की बेटी अचानक वहाँ आती है और कुछ इमोशनल बात करती है। वो कहती है अपने दादा को कि आप ये सब कुछ छोड़ के हमेशा के लिए ठीक क्यों नहीं हो जाते, हमारे साथ क्यों नहीं रहते, इस तरीके से करके। तो उसका दादा हंसता है, बोलता है मुझे पता है तो मुझे बेवकूफ़ बना रही है। और वो लड़की भी कहती है हाँ, ताकि मेरे फादर को कुछ टाइम मिल जाए। और अचानक डैन उसके ऊपर हमला करता है और उसे गिरा देता है, लेकिन उसे मारता नहीं क्योंकि होता तो उसका बाप ही है। और अचानक पुलिस भी वहाँ आ जाती है और पुलिस उसके बाप को पकड़ के ले जाती है। तभी ये लोग सब यहाँ से निकलते हैं और हमें दिखाया जाता है कि डैन अपना वो काम छोड़कर दूसरा कुछ ट्रेनिंग का बिजनेस कर रहा है। और वहीं हमें दिखाया जाता है कैट को भी, और कैट भी कुछ दूसरा काम कर रही होती है। वो थेरेपी वाला काम छोड़ के कुछ बच्चों को कुछ सिखा रही होती है। और हमें दिखाया जाता है जेल में डैन के बाप को भी, मैक को भी, वो एक जेल में बंद होता है। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी आज की एक्सप्लेनेशन? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।